हार्ट अटैक के बढ़ते हुए मामले देखकर हर इंसान को अपनी सेहत का ध्यान तो रखना ही चाहिए, लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना चाहिए? ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो सजेस्ट करेंगे, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, हार्ट चेक करेंगे, लंग्स चेक करेंगे, कहेंगे आपको एंजियो करवाना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी अब सामने आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जिसका नाम है पेनम्बरा फ्लैश, जिसको पहली बारी इस्तेमाल किया गया है गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में। मैं बात कर रही हूँ मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान सर से। सर, हम जानना चाहेंगे कि पेशेंट किस तरीके से यहाँ पर आए थे, लेकिन पहले बताइए कि इस टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से एक रेवोल्यूशन लाया है। जिन लोगों को क्लॉट्स हैं, ब्लड क्लॉट्स हैं, जो लेग्स में शुरू होते हैं और फिर लंग्स में चले जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए और उनकी सेहत और जान बचाने के लिए। तो ये एक मिसाल है कि एआई के ऊपर बहुत सारी चर्चा हो रही है आजकल, और दूसरी तरफ सडन डेथ के ऊपर, कोलैप्स के ऊपर बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं। तो ये चिंता भी है लोगों को, पर साथ के साथ जो एआई के ऊपर लोगों को कुछ शक शुबा था कि ये इसका क्या काम है, ये हमारी जॉब ही ना ख़त्म कर दे, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि इसके माध्यम से कि जो टूल्स हमारे पास हैं आज के दिन, वो इतने एफिशिएंट हो गए हैं कि जिस चीज़ के लिए कैप्टन साहब आए थे कि इनके लंग्स में पूरे क्लॉट्स लातों के सारे अंदर चले गए और चोक कर दिया आर्टरीज को, और इनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो हुई वो बढ़ती जाती। तो पहले इस डिवाइस से पहले हमें ऑपरेशन करना पड़ता। हार्ट लंग मशीन बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, लंग्स खोल के सारे क्लॉट्स निकालने पड़ते हैं। तो उसका एक तो पेशेंट के ऊपर बहुत क्या कहते हैं ट्रॉमा होता है, और दूसरा ये है कि उसका रिस्क भी होता है। अब इस डिवाइस जो एआई बेस्ड है के इंट्रोडक्शन से ये हुआ कि वो सारा रेवोल्यूशनाइज हो गया है कि आप परक्यूटेनियस कैथेटर के माध्यम से आप पूरा क्लीन आउट कर सकते हो, जिसकी डिस्क्रिप्शन अभी डॉक्टर ग्रोवर आपको भी दे सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम, डॉक्टर परख और डॉक्टर ग्रोवर की टीम ने किया था। पर ये मिसाल आपके सामने है कि 24 आज तो आप 48 बोल रहे हैं, मैं 24 आवर्स पे भी जब मैंने कल देखा इनको, तो ये ऑलरेडी बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए थे, कोई तकलीफ नहीं थी। और जैसे इनका अपना आप सुनेंगे इनसे कि क्या एक्सपीरियंस था इनका। पर ये आपको बताऊं कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जो चल रही है, जिसके अंदर एआई यूज़ हो रहा है और कई और तरीक़ों से भी हो रहा है, उस हिसाब से ये जो एक शख्स जिसको बहुत ही रिस्क होता लाइफ को, वो 15-20 मिनट में ही ठीक कर दिया गया। सो दिस इज़ द पावर ऑफ एआई। ठीक है, तो नरेंद्र जी से ही पूछ लेते हैं। सर, फिलहाल आप ठीक महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आप आए थे अस्पताल में, आपकी क्या फिजिकल स्थिति थी उस वक्त? फिजिकल स्थिति ये थी कि एकदम ये ब्रेथलेसनेस, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, ये एकदम ऑनसेट हुआ था, सडन ऑनसेट, और कोई इंडिकेशंस नहीं थी ये। बिकॉज ऐसा हुआ तो घर पे ही मैंने अपना जो बीपी चेक किया, तो उस बीपी मॉनिटर में ही हार्ट रेट जो है वो काफ़ी हाई था, काफ़ी बढ़ा हुआ था। उसके बिना मेरे को, उसके अलावा मुझे ना इससे पहले कोई प्रॉब्लम हुआ है, ना कोई और इंडिकेशन थी। तो उसके कारण फिर मैं हॉस्पिटल चला गया था, जो घर के पास जो हॉस्पिटल है, वहाँ उन्होंने बाकी चेक्स करने के बाद बताया कि आपके कुछ मार्कर्स काफ़ी हाई हैं। तो उन्होंने एडवाइस किया था कि आपको एंजियो करना पड़ेगा और आपको सीटी स्कैन करना पड़ेगा। तो लेकिन मैं वेदांता में आना चाहता था, तो इसलिए अगले दिन सुबह मैं इधर आ गया। तो यहाँ जब आया तो एक्सपेक्टेशन यही था कि शायद एनजीओ करना पड़ेगा, लेकिन एको के टाइम पता चला कि प्रॉब्लम कुछ और भी है। उसके बाद सेम डे मेरे को ये नया टेक्नोलॉजी के साथ सर्जरी के लिए या प्रोसीजर के लिए ले गए। तो इट वाज अ मैजिकल प्रोसीजर। मैं सुन रही थी टीम ऑफ डॉक्टर्स जो हैं आपकी बता रहे थे कि आप पूरे प्रोसीजर में कॉन्शियस थे, आप देख पा रहे थे क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल, उसके बारे में बताइए। हाँ, उसका ना तो कुछ पेन था, और तीनों डॉक्टर्स की टीम थी, और प्रोसीजर जब कर रहे थे तो मैं मॉनिटर पे भी देख रहा था, और डॉक्टर्स के साथ वो जो बोलते हैं ना फ्रेंडली चिट चैट, वो भी साथ में चल रहा था। एनेस्थीसिया नहीं दिया था? लोकल एनेस्थीसिया। इनफैक्ट
I don't know whether he'll include it. The anesthetist told me कि आपको लोकल दे रहे हैं लेकिन सस्ता नहीं है. He said हमारे पास एक पेशेंट आया था, उनको जब बोला लोकल है तो कहता भाई पैसे ज़्यादा ले लेना लेकिन ब्रांडेड लगा. तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैं आपकी मुस्कुराहट से समझ सकती हूँ ये बात। एब्सोल्युटली. मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग इस बारे में ये पता ही नहीं था कि इतना सीरियस है. वो तभी रियलाइज़ हुआ जब आफ्टर द प्रोसीजर, जब इन्होंने वो उसकी पिक्चर्स दिखाई मेरे को क्लॉट्स की, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली काफ़ी सीरियस था. और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बार बारी अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स? हाँ जी, एज पार्ट ऑफ प्रोफेशन ये हमारे लिए मैंडेटेड है कि एवरी 6 months हमारा मेडिकल इवैल्यूएशन होता है. और उसमें 2 years इंटरवल पे कार्डियक इवैल्यूएशन भी फुल इवैल्यूएशन होता है. सो मेरा लास्ट. दर्शकों को अपना प्रोफेशन भी बता दीजिए, उन्हें भी पता चले. हाँ जी, मैं प्रोफेशन से एक पायलट हूँ. पहले 25 साल तक मैं नेवी में पायलट था. उसके बाद मैं लास्ट 18 साल से मैं सिविल एविएशन में हूँ. सो मेंशनिंग हमारा तो रेगुलर चेकअप होता रहता है, लेकिन ये प्रॉब्लम सडनली राइज हुई. एंड जिसका कोई इल्म नहीं था आपको? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरे को इस बारे में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है. इनफैक्ट द वेरी डे जिस दिन ये हुआ उस दिन भी मैं अपना ड्यूटी करके आया था, सिमुलेटर सेशन था, तो करके आया था. और जब घर पहुंचा तब ये ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हुई. उससे पहले कोई हिंट नहीं था. जी बिल्कुल, इस टेक्नोलॉजी के बारे में टीम ऑफ डॉक्टर से भी बात कर लेते हैं. सर, जब ये आए यहाँ पर तो क्या देखा गया और कैसे आपने सजेस्ट किया कि नहीं, इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से हम ठीक कर पाएंगे? एक वर्ड अगर आप इनका सुने, इन्होंने कहा था कि मुझे लग रहा था कि मुझे बस कैथ लैब ले जाएंगे. तब हमने एकोकार्डियोग्राफी की, और एकोकार्डियोग्राफी में जैसे 4 चेम्बर हार्ट के होते हैं, तो राइट साइड के चेम्बर डायलेट नहीं होते इतनी जल्दी. लेकिन चूंकि लास्ट नाइट से थे उस कंडीशन में, राइट साइड हार्ट इनकी बढ़ी हुई थी. और सबसे इम्पोर्टेंटली एंजियोग्राफी से हमें, एकोकार्डियोग्राफी से ये पता पड़ा कि एक क्लॉट भी बैठा हुआ है. सो इसीलिए हमने रुख मोड़ा. हमने कहा ये कैथ लैब नहीं ले जाएंगे, इनको सबसे पहले CTPA करेंगे. वहाँ पे हमारी एक रेडियोलॉजिस्ट बिल्कुल तैयार बैठी हुई थी. और जैसे ही हमने CTPA किया तो हमारा शक बिल्कुल 100% निकला कि भाई ये दोनों तरफ, दोनों मेन आर्टरीज में, एक लेफ्ट एक मेन पल्मोनरी आर्टरी होती है और राइट और लेफ्ट होती है. राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में बड़े बड़े क्लॉट्स बैठे हुए हैं. इमीडिएटली मेरी डॉक्टर त्रेहान से बात हुई. डॉक्टर त्रेहान ने इमीडिएटली कहा कि हार्ट कमांड में भर्ती करके वी विल एक्टिवेट द PERT टीम, पल्मोनरी एम्बोलिज्म रेस्क्यू टीम, जिसका अभी गठन हुआ है 3 हफ्ते पहले ही. लेकिन पहले भी हम लोग इसके अकॉर्डिंगली चलते थे. तो मेरा काम नॉन इन्वेजिव का है और डायग्नोसिस का है. आप लोगों का काम जो है बेसिकली कुछ अगर निकलता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि और भी इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं. तो इसमें इतना बड़ा था कि डॉक्टर ने कहा कि नो, इसमें थ्रोम्बोलिसिस नहीं दी जाएगी, इसके अंदर हम सीधे इसको निकालने की कोशिश करेंगे एक नई टेक्नोलॉजी से, फ्लैश पेनिम्ब्रा से, जिससे कि पेशेंट को तो खैर पेन कम है ही है, और डॉक्टर साहब बताएंगे आपको, लेकिन ईज ऑफ टेकिंग इट आउट बट एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में. सो कड़ी चालू हुई क्लिनिकल हिस्ट्री जो कि इन्होंने बहुत नाइसली दी, और एकोकार्डियोग्राफी से और ECG से. और फिर हम आप ग्रोवर साहब पे पहुंचे, और डॉक्टर हैं तो हमारे साथ थे ही थे, हु वाज डायरेक्टिंग द होल थिंग. तो सर, जब आपने की ये तरीके की मिनिमल इन्वेसिव जो ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, कितना आसान था, कितना चैलेंजिंग था करना? आसान भी है और चैलेंजिंग भी है, दोनों ही हैं. बिकॉज एक इसका लर्निंग कर्व चाहिए. बिकॉज समबडी हु जो रेगुलर ये इस तरह के प्रोसीजर कर रहा है, क्योंकि ये जो कैथेटर है बहुत अच्छा है, AI गाइडेड है, बट मोटा होता है थोड़ा कैथेटर. तो जब हम इसको पतली आर्टरीज में डालते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम कोई इंजरी ना करें, बिकॉज हमें पेशेंट को फ़ायदा करना है. सो इसको प्रॉपरली हैंडल, जैसे बोलते हैं हैंडल विद केयर, वो करके हार्ट की नसों में डाल के, लंग्स की नसों में डाल के सारे क्लॉट्स इससे निकाल लेते हैं. सब कुछ लोकल एनेस्थीसिया में होता है. AI हमें इसमें इस तरह से हेल्प करती है कि जब क्लॉट निकलते हैं मशीन से तब वो मशीन चलती रहती है, बट क्लॉट निकलने के बाद अगर उस मशीन में खून आने लगे, ब्लड आने लगे, तो मशीन ऑटोमेटिकली रुक जाती है. कि कोई भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी ब्लड लॉस ना हो इस मशीन से.
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है डायग्नोसिस की, कि करेक्ट डायग्नोसिस तभी हम ये करेंगे, नहीं तो कहीं और ही किसी और डायरेक्शन में चले जाते। और दूसरी चीज़, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये चीज़ कॉमन क्यों हो गई है, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। चाहे हम अपना हेल्थ चेकअप कराते भी रहें, बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, ना चलने से सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग 6-6 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, क्योंकि उल्टे दौरे की नसों का जो फ्लो है, जो दौरा है, वो हमारी मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो जब हम चलते नहीं हैं, उसके कारण क्या होता है कि हमारा खून जम जाता है, और सडनली जब उठ के चलते हैं, पिंडली की मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये क्लॉट्स फेफड़े में चले जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया डॉक्टर नरेश सर। यही तो दिक्कत है लोगों की कि लोगों ने कोविड को देखा, हम सब ने कोविड को देखा, आप लोग सब कोविड में काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी का भारत में अब मैदानता में आ गई है, आगे और एक्सपैंड करना कितना इम्पोर्टेंट है इसको? ये तो एक बहुत नेसेसरी टूल हो गया है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, क्योंकि डैमेज भी कर सकते हो। तो इसीलिए फुली ट्रेंड लोगों को के हाथ में ये अगर जो टूल आएगा AI बेस्ड, तो ये काफ़ी लोगों की जान बचेगी उससे। सो ये इससे क्या क्या लेसन्स मिले हैं हमें? एक तो हेल्थी लोग जो अदरवाइज अपना चेकअप भी कराते हैं, एक इंसिडेंट या सीक्वेंस ऑफ लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और जो हम रोज़ देख रहे हैं कि कोई हार्ट अटैक हो गया, सडन कोलैप्स हो गया, या कोई जैसे कोई गाने गा रहा था वो स्टेज के ऊपर विगरसली कोलैप्स हो गया, तो इसकी हम हर चीज़ के ऊपर यही चर्चा हो रही है कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। सो जो फैक्टर्स हैं, एक तो जो फैक्टर्स हमने बताया कि लोगों की कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है हार्ट अटैक्स की वगैरह, पर ये सब चीज़ें निकल आती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर जो आपके लाइफस्टाइल में प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, जैसे आपने बताया कि हर घंटे 1.5 घंटे के बाद उठ के एक वॉक कर लेनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं, जब आप प्लेन में लॉन्ग जर्नी में जाते हो तो अपने पैरों को ऐसे ऐसे फ्लैप करोगे तो वो सर्कुलेशन बनी रहती है कि ब्लड क्लॉट ना हो। तो और डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन से ब्लड थिक हो जाता है, उसकी टेंडेंसी हो जाती है क्लॉट होने की। सो ये सब चीज़ें अपनी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने को हाइड्रेटेड रखें, मोबिलिटी रखें, और अपने चेकअप्स कराते रहें फ्रॉम एवरी ईयर एटलीस्ट। दूसरा, आज के दिन जो नई चीज़ है वो हम कहते हैं कि अपने जीन्स को पहचानिए। अगर जो आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ है तो बच्चों को डबल चांस होगा हार्ट डिजीज़ का। अगर जो आपको फैमिली में डायबिटीज़ है तो उनके बच्चों को भी बहुत हाई चांस होगा डायबिटीज़ डेवलप। तो अगर जो हमको पता है ये, तो हम उसका प्रिवेंशन पहले ही कर लेते हैं, पहले ही हम रिवर्स कर सकते हैं इस डिजीज़ को। तो इसीलिए ये 2-3 चीज़ें अगर जो हम सबको इन्फॉर्म करें, अपनी फैमिली हिस्ट्री पहचानें। आज के दिन हमारे पास माध्यम है कि हम सारा जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ में हमने और प्रिडिक्टिव हेल्थ में बहुत काम किया है। तो अगर जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोम, फिनोम कहते हैं कि जब आपकी बॉडी और लाइफस्टाइल क्या है, और डिजिटल हेल्थ जो आपकी है, जो हम मेजर करते हैं, जैसे स्ट्रेस टेस्ट हो गया या जो भी कुछ बातें, इन तीनों को मिला के हम आज हर एक शख्स की एक हेल्थ जन्म पत्री बना सकते हैं। उनको पता लग जाए कि भाई मेरे को ये रिस्क्स हैं, और फिर हमें उम्मीद है कि वो ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब हम नॉन स्पेसिफिक बातें कहते हैं, ये मत खाओ, वो मत पियो, ये मत करो, वो ना करो, वो फिर सारी दुनिया नहीं सुन रही हमारी बात। और सही बात भी है कि 2-3% लोग करते हैं, पर जब आप एक इंडिविजुअल को उनका अपना वल्नरेबिलिटी समझा दें तो हमें उम्मीद है कि बहुत सारी इसकी अडॉप्शन होगी और लोग अपना ख्याल रखेंगे। सो इसीलिए ये एग्ज़ाम्पल जो कैप्टन साहब का हुआ, वो ये बता रहा है हमें कि इसको कोई भी चीज़ हो, इमीडिएटली जैसे आपको जो एबनॉर्मल लगे, जैसे बता रहे थे कि मेरे का शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुआ, तो अगर जो उसको सीरियसली ना लो या किसी से मशवरा ना करो तो आप भूल सकते, आप दिक्कत में आ सकते हो, और क्लॉट निकल के चले जाएं तो और एकदम ही चोक कर देते हैं। तो इसीलिए ये एक लेसन सबको, हमें भी और सबको ये सीखना चाहिए कि डोंट टेक एनीथिंग लाइटली इफ़ इट इज़ एबनॉर्मल, क्योंकि दैट कैन कॉस्ट योर लाइफ। बिल्कुल, अपना जीवन हल्के में ना लें
और ज़रूरत की बात जो है वो यही है कि चेकअप कराते रहें, लेकिन चेकअप कराने के बावजूद भी लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूरी हैं। और मैं ये बता सकती हूँ आपको कि 48 घंटे में ही जो नरेंद्र जी हैं वो ठीक हो गए हैं। अन्य ऑपरेशंस करवाने से और भी लंबा समय लगता है, आपको अस्पताल में और लंबा समय इंतज़ार भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है वो रेवोल्यूशन ला रही है हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य में, सेवाओं में। और आगे बढ़कर अगर ऐसे ऑपरेशंस या ऐसे टेक्निक्स और इस्तेमाल हों तो लोग जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। लेकिन सावधानी जो इस वक्त रखनी है वो कार्डियक अरेस्ट से अपने आप को बचाने के लिए अपने लाइफस्टाइल चेंजेस में ध्यान देना है। मेदांता एक लौता ऐसा अस्पताल है जिसने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल भी हुई है। लेकिन आने वाले समय में हमें देखना होगा और क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्थ केयर सेक्टर में भारत में आ सकता है। आलोक दास के साथ मिलन शर्मा।